श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलम् प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे केते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 208 209 पृष्ठ 405 406। वद समिदिंदिय रोधो लोचावस्यमचेलमण्हाणम् हिदि शयनमदन्तवणम् हिदि भोयणमेघभक्तं च। अगली गाथा भी सब एदे खलु मूल गुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णक्ता ते सुपमत्तो समणु छेदो वट्टावगोहोदी। देखिए, कुछ शांति से विचार करने लायक बात बता रहा हूं कि मुनि धर्म में ये मूल गुणों की चर्चा चल रही है, उत्तर गुणों की नहीं। ठीक है ना। और आचार्य क्या कह रहे हैं? तेसु पमत्तो समणो, जो इनमें प्रमत्त है वह श्रवण छेदो वट्ठावगो होदी, छेद उपस्थापक श्रवण होता है। बहुत गहरी बात एक बतानी है, थोड़ी इस गाथा को अपन ले लें तब आपको खुलासा करूंगा कि एदे खलु मूल गुण, वास्तव में ये ही मूल गुण है। खलु खलु शब्द जोड़ा, ये निरर्थक नहीं है, ध्यान रखना। प्रवचन सार है ये, इसमें एक मात्रा भी निरर्थक नहीं है, फालतू नहीं। तो जब वो आचार्य कह रहे हैं कि ये दे खलु मूल गुण, इसका मतलब है कि उस समय गुण और भी माने जाते थे, लोग और भी कल्पनाएं करते थे, और भी बातें बनती होंगी, कई तरह की संभावनाएं बनती होंगी। तो किसको मूल गुण माना जाए? तो आचार्य ने क्लियर किया कि ये ही मूल गुण है, बाकी मूल गुण नहीं। ख्याल में उसका एक खलु का भी आगे खुलासा आएगा थोड़ी देर बाद। ये किसके हैं? समणाणम, श्रमणों के। अब हमें यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो चर्चा है ये समणाणम समणों की है कि समणाणम श्रमणों की है। ध्यान रखना, दो शब्द, प्राकृत में तो शब्द वही का वही रहेगा, लेकिन संस्कृत में अंतर आ जाता है। श्रवण का भी प्राकृत में समण बनता है और समण का भी प्राकृत में समण बनता है। समभाव बणो समणो, जो साम्य भाव में स्थित हो जाए वो तो है समण। और जो पुरुषार्थ कोई ना कोई क्रिया में उसमें तल्लीन हो वो है श्रवण। ठीक है ना। तो ये जो मूल गुण हैं, ये मूल गुण श्रवणों के हैं या समणों के हैं? श्रवणों के। सोच विचार के अपन बात करें, थोड़ा सा धैर्य चाहिए। ठीक है ना। क्यों?
जब तक आप संदर्भ नहीं विचारेंगे तब तक उत्तर सही नहीं बनेगा। यहां श्रवण कौन सा है? जो छेदोपस्थापक श्रवण है। सामयिक से ऊपर का चारित्र है छेदोपस्थापना चारित्र। ख्याल में उस छेदोपस्थापना में श्रम चाहिए या सम चाहिए? छेदोपस्थापना में सम चाहिए। अंतर ख्याल में आ रहा है? आ रहा है ना? अब आप देखिए कि मूल गुणों में जो प्रवृत्त है वो श्रवण कहा जा सकता है, लेकिन मूल गुणों को जो सिर्फ कितना प्रयोग कर रहा कि उपयोग ने उसको छुआ और छू के उससे उल्टा विपरीत दिशा में प्रेरित होकर अपने में चला गया। एक आप बॉल लेते हैं, दीवार को मारते हैं, दीवार की जरूरत कब तक है? यदि दीवार बॉल को पकड़ने लगे तो आप उस जगह मारेंगे कभी? नहीं मारेंगे। आपकी उस बॉल में वो पोटेंशियल, वो ताकत, वो गुणवत्ता होना चाहिए कि जो उसको टच तो करे और उससे टच करके अपनी जो गति उधर की थी उस गति को उतनी ही तेजी से अपने अंतस में लौटा ले। ये भाव श्रम का होगा या सम का होगा? यदि श्रम पर दृष्टि है, श्रम माने कुछ करना, ये दृष्टि है, तो आपको करने के लिए तो 28 मूल गुण बहुत बढ़िया चीज है, करो, कौन रोक रहा? एक भुक्ति करो, ठिधि शयन करो, खड़े खड़े भोजन लो, दिया ना इसमें सब। देखो आप जो लास्ट में क्या दिया? ठिधि भोजन मेघ भत्तम च, खड़े खड़े भोजन करो, एक बार भोजन करो, ये सब क्या है? करने वाले, ये तो करने वाले काम है। लेकिन आचार्य क्या कह रहे? तेसु प्रमत्तो, इनमें जो प्रमत्त हुआ, यहां प्रमत्त शब्द का बड़ा उत्तम अर्थ है, निकृष्ट अर्थ नहीं है, यह पतन का सूचक नहीं है, समझिए, इसमें पतन नहीं है। तेसु प्रमत्तो, उनमें जाके जो प्रमत्त हुआ लेकिन अटका नहीं, समझ गया? प्रमत्त तो कहलाएगा, क्यों? क्योंकि लेकिन आप ये समझो तो सही कि ये 28 मूल गुण हैं कैसे? जो प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं, प्रमाद में अटकाने वाले हैं, या प्रमाद को मिटाने वाले हैं। आप अपने स्वरूप से प्रमत्त होके इनमें आए। रूपल बहन बहुत ध्यान से सुनना बात। क्या आप अपने स्वरूप से प्रमत्त होके इनमें आए और इनका उपकार देखो, ये आपको लौटा के अपने स्वरूप में ले जाते। आप तो इनमें प्रमत्त हुए, ख्याल में, और इनका स्वरूप क्या कि आपके छेद को, प्रमाद को उपस्थापित करते हैं, वापस लौटा के अपने स्वरूप में पहुंचा देते हैं। तब इनका नाम मूल गुण जानना। ये श्रवणों के मूल गुण हैं, श्रवणों के नहीं। क्यों? अच्छा, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ये श्रवणों के हैं, श्रवणों के नहीं है। यदि उनमें श्रम, वो कुछ करने की, कुछ उपयोग लगाने की रुचि हो, तो तय जानना कि वह छेदोपस्थापक नहीं होगा, फिर वह छेद स्थापक हो जाएगा। क्या अंतर पड़ा? छेद में स्वयं स्थित हो गया, उससे हटके वापस लौट के आने वाला नहीं होगा। जबकि छेदोपस्थापक होता कौन है? जो छेद में अटकता नहीं है, प्रमाद में अटकता नहीं है। इसीलिए प्रमाद के लिए ऐसी चीजें दी जिससे आपको उसके प्रति राग ही नहीं जगे।
जैसे किसी को भोजन के प्रति राग जगता तो उसे बताओ कि भैया किन किन चीजों से बना, कैसे बना, क्या है ये, इसकी गति क्या होती है, समझ गए ना। जिसको तुम बड़े चाव से लेते हो उसी मुंह में जाने के बाद इसकी गति क्या हो जाती है, छूने लायक बचता है। जिस हाथ से बड़े चाव से खाते हो उसी मुंह में जाने के बाद इस हाथ से छूने लायक नहीं बचता। बाद की गति तो और कहने ही क्या क्या होती है, समझ गए ना। जिस मुंह को तुमने बाकायदा बढ़िया साफ कर करके उसमें सावधानी से लिया, वो मुंह भी इतना मलिन है कि उसमें जाने के बाद वही भोजन जो बिल्कुल शुद्ध था वो भोजन छूने लायक नहीं बचता इसी हाथ से, समझिए। अब आप जब ऐसा विचार आहार के प्रति करोगे तो सच बताओ वो ठिदी भोजन में ठिदी कितनी होगी और भोजन कितना होगा। ठिदी माने स्थिति। अब स्थिति के दो अर्थ हो जाएंगे। एक स्थिति माने खड़े होकर करना, एक आप स्थित किसमें हो और भोजन कौन कर रहा है। मैं स्थित तो अपने स्वरूप में हूं, ठीक है ना। भोजन करने आता हूं, उपयोग की बात है। क्षण भर के लिए भोजन में जाता है और ज्यों ही भोजन के स्वरूप और भोजन के फल के स्वरूप का विचार करता हूं, वापस अपने में ख्याल में। उसमें भी जब तक ये छेदोपस्थापन नहीं चले, भोजन में मन लगने लगे, स्वाद आने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तो आप श्रवण हो जाओगे, समण नहीं बचोगे। फिर भोजन आपका कर्तव्य बन जाए। ठिदी भोजन ये मुनियों का कर्तव्य नहीं है। मुनि यदि भोजन करते हैं तो स्थिति यानी खड़े होकर ही करते हैं, लेकिन स्थिति भोजन करना ये उनका कर्तव्य नहीं है। ये क्यों करते हैं कि भोजन में उपयोग ज्यादा देर ना टिके, उसका आकर्षण ना रहे, इसके लिए करते हैं। और आप यदि उसमें श्रम करने लगोगे, भाई अच्छी तरह चबा चबा के खाओ तो अच्छा पचेगा, क्या होगा, गड़बड़। ये तो आप उसमें अब छेदोपस्थापक कहां रहे, ये छेद स्थापक हो गए। फिर तो आप आहार में उपयोग स्थिर करना है। एक शयन, थोड़ी देर शयन में क्षिति शयन, धरती पे सोना, तुम कहां सोते हो। एक बात बताऊं, दुनिया में जितने भी भूचर प्राणी हैं, जमीन पे रहने वाले, पानी में रहने वाले नहीं, आकाश में रहने वाले नहीं, जितने भी भूचर प्राणी हैं उनमें से मोर देन 90% जमीन पे सोते हैं। उनको कोई गद्दा नहीं देता, पलंग नहीं देता, फर्नीचर नहीं देता। क्या देता है ना। जब 90% सो सकते हैं और तुम्हारा उसी जमीन पे सोना उल्लेखनीय बन जाता है, क्यों? जब 90% प्राणी उसी जमीन पर डकार के चैन से सोते, उनके लिए भी तो वही भूमि है और आपके लिए भी वही है। आपके लिए वो छेदोपस्थापन कैसे है? क्यों? क्योंकि उसमें आप शयन की रुचि नहीं रखते। सारे संयोग ऐसे चुनते हो कि शयन ना हो जाए, ज्यादा नींद में डूब ना जाऊं। समझ गया? बहुत बारीकियां हैं इसमें। ऐसा निरंतर जिसको जब तक 28 मूल गुणों का स्वरूप न लगे, ये श्रमणों के नहीं, ये समणों के हैं। इनमें उपयोग लगे, इनको साधना पड़े तो आप हो श्रमण।
और ये उपयोग को वापस, इनमें जाते ही उपयोग वापस अपने स्वरूप में लौटने को प्रेरित हो जाए तो आप हो समण। अब तय करो कि आपको क्या बनना। समण। ये श्रमण संस्कृति कहलाती तो है। क्यों? अन्य लोगों की दृष्टि में दूसरे जो देखते हैं उनको, अरे साहब बड़ी तपस्या कर रहे, क्या उग्र तपस्या है, सारे जीवन नग्न रहना। क्यों? हमारे अज्ञानियों की दृष्टियों में वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं माने श्रमण है, और ज्ञानियों की दृष्टि में वो मात्र समण है। क्यों? क्योंकि वो इनमें आते तो हैं, लेकिन कितने टकराने के लिए आते हैं और अपने में लौटते हैं। इनमें टकराने जितना संयोग है उनका। दुनिया में कहते हैं लोग मिले कैसे, कि ढाल और तलवार की तरह, मतलब टकराए और वापस। ढाल में तलवार धस जाए तो ढाल बेकार, और ढाल से टकरा के तलवार टूट जाए तो तलवार बेकार। वो टकराए और दोनों टकरा के दोनों भिन्न दिशाओं में उनका बल काम करे। इसने इतनी जोर से मारा कि उसका जो ढाल थी रोकी तो, लेकिन वो भी पीछे किसी, और उसने इतनी जोर से ढाल उड़ाई कि इसने जितना मारा, इसकी टकराने के बाद इसके भी कंधे में झटका आया और उसकी तलवार पीछे खींची। दोनों के कंधों में जोर आना चाहिए वापस अपनी जगह जाने के लिए। ऐसे ही जिसके उपयोग में इतना बल हो कि इन महागुणों, मूल गुणों से टकरा करके, इनका स्पर्श करके वापस में अपने में लौटने में समर्थ हो, तब तो छेदोपस्थापक है। वरना वो छेद स्थापक है, जिसे 28 मूल गुणों का आचरण करना पड़े, इसमें उपयोग लगाना पड़े। वो कौन है? छेद स्थापक। वह प्रमत्त दशा में स्थित हो गया है, अपने आप को स्थापित कर रहा है। यह प्रमत्त दशा स्थापित होने के लिए नहीं, उपस्थापित, पुनः विस्थापित होने के लिए। ना उप माने नाम मात्र, क्षण भर के लिए उसमें आए और वापस लौटे, फिर आए फिर वापस लौटे, तब उसको अपने बल से स्वयं लौट रहे, तब उसका नाम छेदोपस्थापक। ये मूल गुणा समणाणम जिणवरेहिम परिणत्ता। सच बताओ, क्या जिनेंद्र भगवान श्रवणों के गुणों का प्ररूपण करेंगे? थोड़ी गंभीर प्रश्न कर रहा हूं मैं। जिनेंद्र भगवान श्रवणों के, अब ऐसे तो हम कह दें चरणान योग भी जिनेंद्र भगवान ने कहा, हर चीज हम जिनेंद्र भगवान पर टालते थे। अरे वो क्यों कहेंगे? प्रश्न तो ये है, यदि मान लो हम किसी काव्य की कल्पना भी करें, कवि हृदय भी बन जाए, तो उनके मुंह से वही बातें तो निकलेंगी जो वो कर रहे हैं। जो काम वो नहीं कर रहे हैं खुद, उनकी कथा क्यों कहेंगे? समझ गया? वो जो आपके कानों में सुनाई पड़ती है दिव्य ध्वनि में दुनिया की कथा, वो आपके प्रश्नों का उत्तर रूप में वो परिणमित होते हैं। भगवान वो नहीं कहते। यदि भगवान के कहने की बात आए तो क्या कहेंगे कि जो अपने अंतस में वो स्वरूप के अनुभव में जो अतीन्द्रिय आनंद पा रहे हैं, वो तो वो कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ख्याल में? तो जब जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसके लिए कहे हैं? कि जैसे जिनेंद्र भगवान का उपयोग पर में नहीं रमता, ऐसे इन मुनिराजों का उपयोग जो सच्चे में मूल गुण पालते हैं, उनका उपयोग मूल गुणों में नहीं रमता, अपने स्वरूप में लौट के जाता। ये मूल गुण सहायक है, कहां? टकराए और वापस लौटे। उस गेंद की जो गति है, उस गति के लिए एक टकराने को साधन चाहिए, एक सरफेस चाहिए, एक कठोर धरातल चाहिए, जिससे टकराए और वापस लौटे। उसमें टिकने, खड़े होने और रमने की कोई चीज नहीं होना चाहिए, वो इतनी रूखी हो।
ये 28 के 28 मूल गुण बड़े रूखे हैं, इनमें रमने की चीज नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि इसमें मुनिराज, धन्य मुनिराज आप अहिंसा व्रत का पालन करते हो, अरे भैया तुम्हें मुनिराज का स्वरूप ही नहीं पता। वो अहिंसा व्रत का विकल्प आते ही अहिंसा व्रत से अपने स्वरूप में लौटते हैं। अहिंसा व्रत प्रमाद की दशा है और वो प्रमाद में लौटते हैं। सत्यव्रत प्रमाद की दशा है, वो प्रमाद में लौटते हैं। अब यहां प्रमाद माने भोले जीवों वाली बातें मत करना। यहां प्रमाद माने वो प्रमाद नहीं है जो दोष के रूप में। यहां तो वो प्रमाद है कि स्वरूप से अप्रमत्त गुण स्थान से च्युत होके इसमें आए, ये किया, बस इतना ही प्रमाद पना है इसमें। इसमें प्रमाद पने का अर्थ ये नहीं है कि जिसे आप दोष कहते हो। ये पूरी तरह से निर्दोष है, फिर भी प्रमाद। क्यों? स्वरूप से च्युत हुए इसलिए प्रमाद। स्वरूप में रहे तो अप्रमत्त और पर में आए तो प्रमत्त। ये पर हैं इसलिए इनमें प्रमत्त है। सोचिए तो सही जरा, ये बातें समणाणम श्रमणों के लिए जड़वरे हिम प्रणता जिनेन्द्र भगवान ने बताए। श्रमणों ने जब जाके पूछा, देखो ध्यान रखना, इस चर्चा के लिए थोड़ा सा आप आदिनाथ के काल में पहुंच जाओ। क्यों? उस समय जीवों को पता नहीं था कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते, उनकी चर्या कैसे होती है, क्या उनकी आहार चर्या होती, क्या विहार, कुछ पता नहीं। तभी तो गड़बड़ी हुई थी। 4007 में दीक्षा लिए थी, एक भी ठिकाने पे नहीं थे। समझ गए ना? उस समय पहुंच जाओ। तो उस समय जब भगवान केवली बने होंगे तो सबसे पहले लोगों ने क्या पूछा? महाराज हम भी अब बनना तो चाहते हैं, लेकिन पहले हमें सिखा दो, बता दो कि मुनि धर्म में होता क्या क्या है, किसका क्या मतलब है। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, गणधरों ने समझाया। वो क्या बताया? कि वो ये बताया था कि ये जो 28 मूल गुण हैं ये समणाणम, श्रमणों के नहीं है, श्रमणों के लिए। ये समणाणम जो है ना, ये चतुर्थी बहुवचन में भी बनता है और षष्ठी बहुवचन में भी बनता है। लेकिन चतुर्थी में इसका अर्थ होता है के लिए, और षष्ठी में उसका अर्थ होता है का की के। समझ गए ना? तो ये श्रमणों के नहीं है, श्रमणों के नहीं है, श्रमणों के लिए। जिनेन्द्र भगवान ने बताया कि देखो भैया, तुम्हें यदि सच्चा श्रमण रहना है तो तुम्हें क्या करना, कहां मुंह करना, किनकी ओर देखना। मुझे याद है अच्छी तरह से, गुरुदेव श्री जब स्वाध्याय के लिए बैठते थे तो उनका जो आसन होता था वो कभी बीच में नहीं होता था। मतलब जेंट्स और लेडीज की जो डिवाइडर लगता था उस डिवाइडर के सेंटर में नहीं होता था। उनका हमेशा जेंट्स के साइड रहेगा और उनका आसन खत्म होने के बाद लेडीजों का डिवाइडर शुरू होता था, उधर बैठा। कोशिश करते, कभी मैंने 4 साल जीवन के लास्ट के उनके कई कई दिन देखे, एक बार भी ये दिन नहीं देखा कि उन्होंने लेडीज की ओर मुंह करके बोला। कभी कोई बात आ जाए, कुछ हो जाए, समझ में है ना, कोई कह ले, ऐसे माने क्या माने, कुछ विरक्ति से देखते थे। उसमें जरा भी वो नहीं कि हाँ भाई कौन है, क्या है, थोड़ा देख, कोई जैसे देखने की इच्छा ही नहीं। समझ गए? वो अत्यंत विरक्ति से। और उसके बाद और कभी उनको संबोधन करते नहीं देखा। समझ गए? सभा में बहन श्री भी बैठी तो उनको कभी सभा में संबोधन करते नहीं, मैंने नहीं देखा। हो सकता है किसी को कभी किया, लेकिन भाइयों को, बाबू भाई जी, खिमजी भाई, रामजी भाई, फला, सबको, सेठों को, फला को, ढिमका को, सबको कर लेते। मतलब क्या बताना चाहता हूं, ये इनसे आप सीखिए कि ऐसी उनसे आप अपने आप को जिनमें जुड़ ही नहीं पाए, उपयोग जुड़ नहीं पाए, उस तरह से संपर्क करिए। जिनमें उपयोग जुड़ जाए उन पे आप संपर्क मत करिए।
ख्याल में ना, बहुत गहरी बात है। जिनेंद्र भगवान ने समणों के लिए बताए हैं, तुम्हें यदि समण बनना है तो तुम्हारे लिए ये चीज है, और इनका यूज कैसे करना, ये प्रमत्त होने के लिए नहीं है, ये अप्रमत्त होने के लिए। तब इनका ना, तब तुम छेदोपस्थापक बनोगे। और यदि इनमें तुम रम गए, श्रमण बन गए, तो छेदोपस्थापक नहीं बनोगे, छेद में तुम स्वयं स्थापित हो जाओ। मतलब द्रव्यलिंग ये वास्तव में मुनि धर्म नहीं है, द्रव्यलिंग का साधन ये मुनि धर्म नहीं है। द्रव्यलिंग को कितना उपयोग में लेना कि द्रव्यलिंग में कभी आपका उपयोग रम नहीं पाए, इतना उपयोग में लेना, इस तरह से उपयोग में लेना, तब समझना कि तुम सच्चे मुनि हो, तब छेदोपस्थापक हो। एक गहरी बात बताऊं आपको, यहां पर उपस्थापक शब्द प्रयोग किया है, छेद के साथ उपस्थापक। थोड़ा सा नाम मात्र, आप उसे जुड़ने तो देते हो, छूने तो देते हो, लेकिन अटकने नहीं देते हो। यदि छूने तक जाए वहां तक तो ठीक है, और यदि अटक जाए तो समझ लेना उसी समय वो छेदोपस्थापक नहीं बचा। जिसका उपयोग 28 मूल गुणों में अटक जाए वो छेदोपस्थापक नहीं बचा। मैं चाहूं तो ये बात करके आगे बढ़ सकता हूं, मैं बढ़ नहीं रहा जान के। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे समाज में, दूसरों की तो बात क्या करें, हमारे मुमुक्षु भाई बहनों को ये विषय स्पष्ट नहीं। आपको विनय पूर्वक कह रहा हूं, किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा। किसी भी दिगंबर जैन मुमुक्षु विद्वान से भी पूछिए, आप प्यार से, विनय से, आदर से, जो कर सके आप बढ़िया से बढ़िया बहुमान वो करके पूछिए कि विद्वद्वर छेदोपस्थापक का अर्थ क्या होता है। 90% उत्तर आएगा कि जब कोई दोष लग जाए तो उस दोष का प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके पुनः निर्दोष मार्ग में आए तो उसे छेदोपस्थापक कहते हैं। 10% में आएगा कि जो 28 मूल गुणों के में रमे, क्यों? आचार्य को ना तेसु प्रमत्तो, उनमें जो प्रमत्त हो जाए तो वो छेदोपस्थापक है। ये अर्थ करने वाले शायद ही कोई विरला मिले। मैं कोई अपनी 30 मार खाई नहीं बता रहा हूं, एक चर्चा, इस पर जोर क्यों दे रहा हूं वो कारण बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अपने कई विद्वानों से इस बात को पूछा, अभी नहीं पहले से। आज तक मुझे किसी पढ़ाने वाले ने, सिखाने वाले ने आज तक छेदोपस्थापक का ही अर्थ नहीं बताया। जितनी टीकाएं पढ़ी स्थूल रूप में, कहीं पर यह अर्थ नहीं दिया जो कुंद कुंद यहां दे रहे। समझ में? इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि भैया जो बात आज तक मैंने जानी ही नहीं, सुनी नहीं किसी से, तो वो चीज एक बार जानो तो सही गहराई से, दिमाग में तो बिठाओ, कान पर गूंजना चाहिए। इस जीव ने अनादिकाल से अपने आप को दुखी है तू, पामर है तू, पापी है तू, संसारी है तू, एक इंद्रिय है तू, दो इंद्रिय, ये सब चीज चर्चाएं सुनी थी। शुद्ध परिचिदाणु भूत एक पर से विभक्त निज एकत्व की बात नहीं सुनी थी। तो कुंद कुंद ने कहा भैया मैं तुम्हें वो सुनाऊंगा। कभी किसी को, संसारी जीव को, उसको भगवान करके किसी ने नहीं बुलाया था। गुरुदेव सारे जीवन भगवान बुलाते रहे, तेरे दिमाग में चढ़े तो सही। क्या तुम भगवान है, तू पामर नहीं है, चढ़े तो सही। अरे महाराज एक आध बार बोल लो, 2 बार बोल लो, 4 बार बोल लो, 1 घंटे में कभी कभी तो 150 बार भगवान आत्मा, क्या कह रहे हो? समझ गए? उसके पीछे का अभिप्राय क्या? अनादिकाल से आज तक तूने अपने लिए गाली खाई, जिसने बोला उसने गाली दी। अरे शरीर के संयोग से बोला तो गाली है भाई, पुरुष स्त्री नपुंसक कुछ भी बोला तो गाली।
ये प्रशंसा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूं और मेरा परिचय शरीर से दिया जा रहा है। ये क्या गाली नहीं? समझिए, संयोग से दिया जा रहा है। पंडित हूं, सेठ हूं, फला हूं, ढिमका हूं, जितना परिचय दिया जा रहा है वो सब गाली है आपके। जीवन में एक गुरु मिले जिन्होंने गाली नहीं दी हमें, जिन्होंने अपमानित नहीं किया हमें, जिन्होंने हमें हमारे स्वरूप के साथ संबोधित किया, जिन्होंने हमें भगवान आत्मा कह के बुलाया। वो कभी थके नहीं, सारे जीवन कहते रहे तुम्हारे दिमाग पे चोट तो लगे। समझ में? तो हम तो भैया तीसरी दिन है आज, वो तो सारा जीवन कहते रहे। जो हमारे अंदर में गलत सोच पड़ी हुई है, गलत विचारधारा पड़ी हुई है, अपने बारे में भ्रम पड़ा हुआ है, मुनि धर्म के बारे में भ्रम पड़ा हुआ है, उस भ्रम का निवारण आचार्य कुंद कुंद कितनी गहराई से करते हैं कि भैया विचार तो करो। इन 28 मूल गुणों में जो प्रमत्त हुआ, प्रमत्त हुआ माने प्रमत्त तो वो इनमें नहीं हुआ, वो प्रमत्त तो जिस क्षण स्वरूप से उपयोग हटा वही प्रमत्तता थी। लेकिन वह प्रमत्तता आके कहां लगी? क्या 28 मूल गुणों में लगी? कहते ये बहुत अच्छा। जिनेंद्र भगवान ने यही कहा था कि तुम्हारा उपयोग यदि भटके भी तो इनके आगे मत जाने देना। क्यों? क्योंकि इनमें जब अट जाएगा तो उपस्थापित होगा, वह क्षण भर के लिए ही रुकेगा, स्थापित नहीं होगा, उपस्थापित होगा। उप माने थोड़ा सा। समझ गए ना? आज भी आप देख लो, कहीं भी प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो शायद 0.5% भी फाइल उप प्रधानमंत्री के पास नहीं जाती। उसके पास गाड़ी होती, बंगला होता, स्टाफ होता, साधन होते, उसके अलावा अधिकार के नाम पर, समझिए, नेम प्लेट उतनी बढ़िया लगी होगी, सिक्योरिटी उतनी अच्छी मिली होगी। समझ में? प्रधानमंत्री के बाद उसका नाम लगाया जाएगा, हर कहीं बोला जाएगा, सब होगा। लेकिन कितने डिपार्टमेंट देख रहे हो, कितनी फाइलें आ रही हैं, एक भी नहीं। ये आप अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उपस्थापित माने वो उसके आगे उप है, नाम मात्र है। ऐसे ही जिसका उपयोग 28 मूल गुणों में नाम मात्र रमे, नाम मात्र अटके टकराए, एक बार उपस्थापित हो, टच करे और लौट के जाए, उसका नाम छेदोपस्थापक है। और जो उसका 28 मूल गुणों में यदि रम जाए तो वो छेद स्थापक हो जाएगा, छेदोपस्थापक। ये गहराई आचार्य कह रहे हैं। तेसु प्रमत्त, अरे प्रमत्त 28 मूल गुणों में जाने, इसका नाम प्रमत्त नहीं है। स्वरूप से हटना, इसका नाम प्रमत्त है। ये प्रमत्त गया कहां, ये इंपॉर्टेंट बात है। यदि वो 28 मूल गुण तक गया तब तक तो ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें ये रमेगा नहीं, स्थापित नहीं होगा, उपस्थापित होगा, इसमें टकराते ही लौटेगा। और जो आपको रमाने लगे, जिनमें आपका उपयोग रमने लगे, समझ लेना वो 28 मूल गुण नहीं है। क्या कहा? जो आपको रमाने लगे और जिसमें उपयोग आपका रमने लगे, समझ लेना वो 28 मूल गुण नहीं है, वो कुछ और है। ध्यान रखना, दुनिया में जो चीज बचाने की होती है वही चीज मारने की भी होती है। जितनी भी दवाइयां हैं सब जहर है, बस परसेंटेज का अंतर है। कितने पावर की दवाई, यदि वो दवाई जीवन रक्षा करती हो तो एक काम करना, बुखार हो जाए तो बुखार की 10 टैबलेट एक साथ खा लेना। जिंदगी में बुखार ही नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी नहीं बचेगी। आप डिफरेंस समझ गए? मतलब ये जहर नहीं हो, अमृत हो, जीवन बचाती हो, तो फिर ज्यादा खा लो,
और ज्यादा जीवन सुरक्षित हो जाना चाहिए, होता है? जहर है। एक निश्चित मात्रा तक सेवन करने की ही छूट है, मात्रा से बढ़े नहीं और जीवन को खतरा हुआ नहीं। ऐसे ही ये 28 मूल गुण, इनमें उपयोग एक लिमिट तक ही रुकने की छूट है, उस लिमिट से आगे उपयोग रुका नहीं कि ये 28 मूल गुण नहीं बचेंगे, ये आपको बिगाड़ने वाले बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्यों लिया। आज भी इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं या कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जब ड्राई डे कहा जाता है या ड्राई स्टेट कहा जाता है। जैसे गुजरात है, ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट माने वहां दारू पीना मना है। और आज तक का इतिहास है कि देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी दारू पी जाती है जितनी गुजरात में रोज पी जाती है। अब भाई क्या मतलब हुआ इसका ड्राई स्टेट का? आपने कानून लिखा हुआ है भाई, यहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे, महात्मा गांधी का गुजरात, यहां पर दारू नहीं चलेगी। नहीं चलेगी माने चोरी छुपे आप पुलिस वाले को ही दुगना पैसा दो, जो इसका निषेध करता ना उसी से पूछो कहां मिलेगी, वो सब बता देगा। रेट बढ़ जाएंगे पर अनुपलब्धता नहीं रहेगी, उससे विरक्ति नहीं बढ़ेगी। तो बताइए ये ड्राई स्टेट कहने का क्या मतलब रहा? ड्राई स्टेट घोषणा का क्या अर्थ रहा? जब पूरे देश से ज्यादा शराब वहां खपत हो रही है, पूरा देश एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, क्या मतलब रहा इसका? ऐसे ही जो मूल गुण किस काम के लिए आते थे, आप वहां उपस्थापित हो, स्थापित मत हो जाओ। यदि स्थापित हो गए तो वही खतरा बन गया। आपका उपयोग इनमें रमा कैसे, ये तो बताओ। क्या आप इनको पालन करके अपने आप को मान कषाय की पूर्ति कर रहे हैं? क्यों रमा? हमारा प्रश्न तो ये, इनमें रमा क्यों? आपको जानबूझ करके ऐसी चीजें दी गई हैं कि जिनमें रमने लायक कुछ है ही नहीं। जितने मूल गुण हैं एक भी रमने लायक नहीं है। और यदि उसमें भी आपको मजा आने लगे तो पता क्या होगा कि जैसे जो लोग नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि वहां बहुत हाई रेट पे, तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो कफ सिरप होते हैं ना, उनमें भी वो अंश होता है, तो वो कफ सिरप की 4 बोतलें खरीद लाते हैं। उन्हें खांसी नहीं है, वो चारों की चारों पी जाते। अब बताइए इनको कैसे रोकोगे कि जो दवा को दारू की तरह प्रयोग कर एक शब्द चलता ना, दवा दारू, तो मैं कह रहा हूं जो दवा को दारू की तरह प्रयोग कर रहे हो, अरे दवा ली जाती है वो कफ सिरप ज्यादा है, ज्यादा अपन तो कफ सिरप को मानते ही नहीं, लेकिन लेते भी हैं तो 1 चम्मच ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। उसमें डॉक्टर लिखता है BD TDS सुबह शाम लो या दिन में 3 बार लो, इससे ज्यादा नहीं लेना, वो लिख के देता है। दवा की तरह प्रयोग करना, दारू की तरह मत पी जाना। और जो वो दवा है डॉक्टर ने लिखी है, प्रिस्क्रिप्शन, कहते कई जगह ये कर दिया गया साहब ये सिर्फ आपको ऐसे मिलेगा ही नहीं, तो वो भला आदमी चतुर 4 डॉक्टरों को दिखाने जाता है, 4 डॉक्टरों से वही सिर्फ लिखवाता है, 4 पर्चे पे 4 बोतल खरीदता है, क्योंकि जितना लिखा है उससे ज्यादा मिलते नहीं। आप जितनी चाहे चतुराई कर लो वो रास्ता निकालता है। क्यों? उसे दवा को सीमा में लेना ही नहीं है, दवा की तरह लेना ही नहीं है, उसको तो दवा को दारू की तरह पीना है। ये 28 मूल गुण इतना सा, इसका दृष्टांत को घटाना नहीं है, दृष्टांत का प्रयोजन समझना है। समझ गए ना? यदि आप ऐसे कहोगे तो कुंद ने भी ऐसे दृष्टांत दिए, जय मज्जम पे माणो, जय विषम भुजंतो वेज्जो पुरुषोण मरणम उभे आदि। दृष्टांत होते सिद्धांत तक समझाने के लिए,
इसको घटाना नहीं है, तुलना नहीं है किसी से। एक अंशग्राही होता है दृष्टांत, एक मुद्दे की बात पकड़ना, बाकी चीजें नहीं पकड़ना। ख्याल में देखो क्या कह रहे हैं, यदि उसमें उपयोग रम गया तो वो खतरनाक है, वो अब दवा नहीं बची, वह भवरोग की औषधि नहीं बची, आप उसी में रम रहे हो, छेदोपस्थापक नहीं हो। असल में कमी तो यही है, जो रम रहे हैं, जो इनसे भी गिर रहे हैं, वो उनकी तो चर्चा ही नहीं है। जो इनमें रम रहे हैं वो भी करुणा के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंतरंग में वो ऊंचाई कभी मिली नहीं कि तुम गिर के इनमें आओ, तुम तो चढ़ के इनमें जाते हो। क्या अंतर किया विपिन जी, जरा ध्यान से सुनना। क्या ये 28 मूलगुण काय के लिए होते हैं? गिर के इनमें आओ, इसके लिए होते हैं। तुम तो चढ़ के इनमें जाते हो। जब अप्रमत्त गुण स्थान से गिर के इनमें आओगे तब छेदोपस्थापक का जो चारित्र है वो तुम्हारे जीवन में पता चलेगा। तुम तो इन पे चढ़ के जाते हो, आरूढ़ होते हो, चुनते हो, इनको अपना गोल बनाते हो, लक्ष्य बनाते हो। तुम्हारे जीवन में कभी छेदोपस्थापना होना ही नहीं है। जब गिर के इनमें आओगे तब छेदोपस्थापना होगी। समझ में? और आओगे और उसमें मन लगेगा नहीं तो लौट के जाओगे, तब वो छेदोपस्थापना। जो गिर के आएगा उसी का मन नहीं लगेगा, जो चढ़ के जाएगा उसका तो लगेगा ही लगेगा। कितना मतलब, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं बात से, मुझे पता है तकरीबन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन तृप्ति नहीं है अंदर में। वो महिमा इतनी आ रही है कि वो मुनिराज कैसे होते होंगे, कैसे आज लोग पूरे जीवन निकल जाता है 28 मूल गुणों की महिमा। अरे तुमने कभी नंगा होके देखो, पता चलेगा। तुम इसी में अटका हुआ है भैया, इसी में अटका हुआ है। 24 घंटे में एक बार भोजन, एक बार पानी, वो भी उपवास करना पड़े तो 2 दिन निकल जाए, 3 दिन निकल जाए। जानते हो आसान खेल है, कभी किया है? तेरा उपयोग इसी में अटका हुआ है। तू इसमें चढ़ा है, इसमें गिरा नहीं है। अब अंतर समझ रहे कि नहीं? तू इसमें चढ़ा है, गिरा नहीं है। कोई बात नहीं साहब, गलती हुई जो हमने आपसे बात भी की। आप अपनी जगह ठीक हो, धन्यवाद साहब, मेरा रास्ता बन गया। मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं जो गिर के इनमें आते, जो इनमें चढ़ के जाते, उनको नहीं ढूंढ रहा हूं। वो मेरे लिए आराध्य नहीं है, वो मेरी रिसर्च का विषय नहीं है। उनके लिए मैं घर छोड़ के नहीं निकला था, मैं तो उनके लिए निकला हूं कि जो इनमें गिर के आते हैं। क्या गजब रूप है, विचार करो। जो 28 मूल गुणों, गिरने के बाद 28 मूल गुण में आए, वो पूज्य है। जो 28 मूल गुण को अंगीकार करे, उनको चढ़े, उनको साधे, वो पूज्य। क्या कहोगे आप? आज तो 28 मूल गुणों का ठिकाना नहीं दिखता। लोग कहते भाई साहब इतना ही मिल जाए। हाँ, मैं भी कहता हूं इतना ही मिल जाए तो भैया मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूं, वंदना करने को तैयार हूं। क्या? लेकिन जिनवाणी क्या कहती है, कुंद कुंद क्या कहते हैं? हमारे यहां श्रवण वो कहलाता है कि जो गिर के 28 मूल गुणों में आता है, जो 28 मूल गुणों में चढ़ के जाता है, उसका नाम श्रवण नहीं है। ऐसी अद्भुत चर्चा ये प्रवचन सार के अलावा नहीं दिखती। ख्याल में लोग तो इसका भी अनर्थ करते हैं। या तो आचार्य ने साफ तो लिखा है, हमारे विद्वान मित्र मुजफ्फरनगर के नाम नहीं बताऊंगा, अरे साहब साफ तो लिखा है, तेसु प्रमत्तो, जो इनमें प्रमत्त हुआ वो छेदोपस्थापक श्रवण है। तुम समझ ही नहीं पा रहे। 28 मूल गुण, क्या तुम इनको प्रमाद मानते हो? अरे प्रमत्त तो वो अपने स्वरूप से हुआ था, और गिर के कहां आया? 28 मूल गुणों में। और 28 मूल गुणों से टकराते ही, उनका स्पर्श पाते ही उनमें टिका नहीं, उपस्थापित हुआ, स्थापित नहीं हुआ, उपस्थापित हुआ और टकराया, थोड़ा सा टच पाया और लौट के अपने में चला गया। तब वो है छेदोपस्थापक श्रवण। समझ में आया? अब जो उससे ऊंचा 28 मूल से ऊंची स्थिति जो है,
उसको जिन्होंने छुए ही नहीं है तो वो तो इसी पे मुश्किल से चढ़ पाते। क्या कोई एक रिद्धिधारी मुनिराज हो, रिद्धिधारी मुनिराज उस शिखर जी की चंदा प्रभु स्वामी की टोंक, जो सबसे ऊंची टोंक है, उस पर उतरते हैं और हम लोग चंदा प्रभु स्वामी की टोंक पर चढ़ते हैं। कुछ डिफरेंस ख्याल में आए? भाई वो किस ऊंचाई पर हैं, उनको उतर के चंदा प्रभु स्वामी की टोंक पर आना पड़ता है और हमें चढ़ के जाना पड़ता है। कहते भाई तुम उनसे तुलना करने योग्य नहीं हो, तुम्हारी सारी विधि ही भिन्न है। सच्ची विधि तो वो है जो उतर के आते हैं। इसमें 28 मूल गुण जिनके लिए गिरी हुई जगह है, गिरी माने कोई निकृष्ट रूप में नहीं कह रहा हूं, अब प्रमुख गुण स्थान की जगह तो प्रमुख गुण स्थान है ना, नीचे का है ना, इस अपेक्षा गिरी हुई क्या निचली भूमि है। जो ऊंची जगह पहुंच के तब तो वो गिर के नीचे आएगा, जिस जो ऊंची जगह पहुंचे ही नहीं वो तो नीचे ही है, तो नीचे से किसी तरह मेहनत कर करके पकड़ पकड़ के चढ़ के पहुंचता है हाँफते हुए। हाँ सारे जीवन हाँफता है, मैंने आज का दिन तो निकल गया, प्रतिक्रमण भी पूरे हो गए हैं, सारे पाठ पढ़ लिए, सारी भक्तियां पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। हाँ ये जो हाँफ रहा है इसमें, ये 28 मूल गुण किसने कहा था तुझे करने को? जब तू गिर के आएगा और लौट के जाएगा तो किसने कहा करो? कई मुनिराज होते हैं जिनके 28 में से 8 मूल गुण नहीं होते पूरे, माने करने में, क्रिया में दिखते ही नहीं। बताओ क्या करें? जब कोई बाहर की पर पदार्थ संबंधी क्रिया करे नहीं तो पांचों समिति गायब। जब देव वंदना आदि करने जाने नहीं तो आवश्यक गायब। समझ रहे ना? जब पंचेंद्रियों पर उपयोग गए ही नहीं तो पंचेंद्रिय रोध, इंद्रिय रोध गायब। माने कितनी चीजें गायब हो जाए, बोले ही नहीं, क्या क्या हो जाए। 28 मूल गुण कोई चुन चुन के तुम्हें 28 नहीं पालना है, 28 पूरे ही करना। हाँ ये तो जब जरूरत पड़ जाए, जिसमें उपयोग क्षण भर के लिए गया और लौट के जाए तो समझना। तुम्हारे लिए सबसे मुद्दे की बात आज की चर्चा की जानना कि आपको 28 मूल गुणों की भूमिका में चढ़ के नहीं जाना। पहली बार में इतने ऊंचे जाओ कि तुम्हारे गिरने पे 28 मूल गुण आए, तुम्हें 28 मूल गुणों में चढ़ना नहीं पड़े, तब तुम छेदोपस्थापक बनोगे। समझ गया? आज स्थिति ये है, महाराज जी तुमने आज प्रतिक्रमण कर लो, आज तक हमारी नींद लग गई थी, आज रह ही गो। इतने में आचार्य जी ने बुला लो, जब पहुंच गए, कब करते। ये मैंने जो डायलॉग खुद सुने वो बात बता रहा हूं, ये किसी की निंदा स्तुति के लिए नहीं बोल रहा हूं, इनका प्रत्यक्ष श्रोता हूं मैं। समझ गए? अब देखो भाई मौका मिले तो थोड़ा कर ले, शॉर्ट में कर लेते। मतलब आपके लिए ये टारगेट है, लक्ष्य है, मिशन है, मिशन। समझ गए? और उनके लिए उपयोग स्वरूप से गिरा तो जो सामने आ जाएगा वो हो जाएगा, जितना हो जाए। और वो किस रूप में अवलंबन लेंगे कि उपस्थापन करेंगे, छुएंगे और वापस रास्ते के स्टेशन है। समझ गए? लोग पूछते आहार करते समय 7वां गुण स्थान कैसे होता होगा? क्यों? जब झूठे मोह भगवान के दर्शन नहीं हो सकते तो झूठे मोह आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। एक ने पूछा मेरे से, हमने कि भैया मुंह झूठा किसका, आत्मा का क्या देह का? देह का। सोचिए तो सही, किसका? अरे देह झूठी है तो देह में तो सारी गड़बड़ है। देह का कौन सा पार्ट अच्छा है ये बता दो, कौन शुद्ध है ये बता दो। और इसमें भी उपयोग शुद्ध हो सकता है, उपयोग की शुद्धता के लिए देह की शुद्धता बाधा नहीं बनती है।
ये तय जानना। वरना तो देह कभी शुद्ध होगी नहीं। समझ गए ना? जैसे शुद्ध होगा। नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं, मुझे पता है बहुत सी, मैं ये बम विस्फोट कर रहा हूं, बहुत सी आपत्तियां आएंगी, पर मैं दृढ़ हूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। क्यों? कोई आरिका माता जी हो, जानबूझ के बोल रहा हूं इस विषय को, आप लोगों के लिए भी सीखने लायक बात। कोई आरिका माता जी हो, जब पीरियड होते हैं तो उस समय जिनवाणी नहीं छूना, गुरु वंदना करने नहीं जाना और दुनिया भर की बातें कुछ नहीं करना, उतने 5-6 दिन शांति से अलग। क्यों? जिनवाणी छू ली तो पाप लगेगा, अशुद्धि में ये कर लिया तो पाप लगेगा, गुरु के दर्शन सामने चले गए तो पाप लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, वो पीरियड में यदि उपयोग स्वरूप में जाए तो पाप लगेगा? नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? क्या कहना चाहता हूं? ये स्वरूप का अनुभव एक ऐसी चीज है कि इसमें देह की शुद्धता या अशुद्धता कोई मैटर नहीं करती। सारे नियम पर के लिए हैं, स्वरूप में समाने के लिए कोई कंडीशन नहीं हुआ करती। समझ में? पर तुम्हें स्वरूप में समाना आए तब ना। समस्या तो यही है कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंचे ही नहीं जिससे गिर के 28 मूल गुणों में आया जाए। तुम तो इतनी नीचाई पर हो कि बड़ी मेहनत से चढ़ चढ़ के पहुंचते हो। एक दिन में यदि विधियां पूरी हो गई, कोर्स पूरा हो गया आज का, तो कहते हाँफते हुए, हाँ भाई आज तो पूरा हो गया, क्या अब कल की कल देखें। करना, इस पे उपयोग लगा। समझ गया ना? आज प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ, आज फला काम हुआ कि नहीं हुआ, क्यों? सारा उपयोग इस पे लगा हुआ। इन पे चढ़िए मत, चढ़ोगे तो निर्गंत साधु नहीं होगे, सच्चे मुनिराज नहीं होगे। इतनी ऊंचाई पाओ कि गिर के इनमें आना पड़े, तब तुम सच्चे मुनिराज बनोगे। उस दिन तुम्हें पूजने लोग आएंगे। समझ में आए कि नहीं? मैं कभी कभी आपको भी शायद सुनाई थी एक बार, खारवेल की कहानी सुनाता हूं। वो रूपक है, वो बताई, उसमें हर चीज वैसी की वैसी नहीं है, लेकिन कोई बात है तो उसको रूपक की शैली में प्रस्तुत की जाती है। उसमें मैं बताता हूं कि जब वो सिंधुला रानी कहती है, अरे तुम्हारे भगवान अन्न उनके यहां पड़े हैं, तो वो जाके नंद राजा को जीत के उनसे अपने कलिंग जिनकी प्रतिमा, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा वापस लाता है। अरे प्रतिमा ले आए तो कौन सा तीर मार दिया, तुम पहले भगवान का मंदिर ऐसे रखी जाती की प्रतिमा, और मंदिर इतने साल वहां रह आई, या तो 7 महीने में प्रतिष्ठित हो जाती हैं, चलो भैया पुनः प्रतिष्ठा करा देते। अरे जिनवाणी माता भूले जा रहे हैं सारे लोग, चलो भैया सारे श्रमण श्रमी बुला के जिनवाणी मां की व्यवस्था करें। सब कुछ कर लिया। तो उसने कहा कि देवी एक बात तो बताओ, तुमसे जरा सी इज्जत पाने के चक्कर में सारे काम मैं कर रहा हूं और तुम्हारे सब बातें मान लेता हूं, तब भी इज्जत नहीं करती हूं। तो उसने कहा एक तरीका, एक क्लू देती है इज्जत करने का, कि जो जिनवाणी आज तक तुमने जितने काम किए, भगवान मंदिर में प्रतिष्ठित किए, जिनवाणी कागज के पन्नों पर प्रतिष्ठित की, समझ में, गुरुओं को उनकी वसतिकाओं में प्रतिष्ठित किया, हर चीज पर में प्रतिष्ठित की। ये गुरु जो है बड़े ज्ञानी हैं, इनके पास जाओ और जो इन्हें जिनवाणी पता है उसको हृदय में प्रतिष्ठित करके दिखाओ। तो वो लिखता है जीव देह श्री का पर। अब जाके जो उन ज्ञानी मुनि राजों से अपना भगवान, अभी तक तो व्यवस्था करवाई मैंने, अब मैं व्यवस्था नहीं कर रहा, अब तो मुझे समझाओ। विवेकी तो था ही, उन्होंने समझाया। तो वो लिखते हैं जीव देह श्री का परीक्षिता, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया। अब ना वो रानी के पास गया बल्कि रानी उसके पास आई। मुड़ के देखा तो जो रानी शर्तें लगाती थी और कभी नमस्कार नहीं करती थी, वो हाथ जोड़े खड़ी थी। समझ में आया? ये तुम इतने ऊंचे बन जाओ कि वो झुक जाए, तुम उसे झुकाने की कोशिश करोगे तो तुम ही झुकोगे, वो नहीं झुकेगी। ये कंडीशनें खत्म नहीं होंगी, तुम कंडीशन से ऊपर पहुंच जाओ।
सारी कंडीशनें तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगी। समझ में? ये वो गाथा है जो छेदोपस्थापक श्रवण का स्वरूप बताती है। जब आप इतनी ऊंचाई पाओ, अप्रमत्त गुण स्थान की ऊंचाई पाओ, और उसके बाद प्रमत्त का भाव आए और 28 मूल गुण में उपस्थापित हो, टच करो, जस्ट टच डाउन। एयरपोर्ट और हैंगर पे विमान, लड़ाकू विमान जो होते हैं ना, फाइटर प्लेन्स, वो उतरते हैं और हैंगर में जाके रखे जाते हैं। लेकिन हाईवेज पर जब भी इनको उतरना होता है तो ये उतरते नहीं है, टच डाउन करते हैं। मैं आपको सोच समझ के एक परिस्थिति बता रहा हूं, कभी देखा है आपने? हमने देखा है टच डाउन। बिकॉज ठीक है, वहां पर उन्होंने उतर के यूं करने की वो तो दिखा दी, कहते पूरे रुक गए और पूरे चढ़ने की, तो वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है। कौन गाइड करेगा? कौन आगे पीछे का बताएगा? उसमें सिवाय दुर्घटना के कोई चांस नहीं। टच एंड टेक ऑफ, टच एंड टेक ऑफ, वो रुकने के लिए नहीं। क्यों? ये हाईवेज है, ये आपके रनवे नहीं है, ये यहां हैंगर नहीं है, ये आपका पोर्ट नहीं है, ये रुकने की जगह नहीं है। रुका तो अपनी जगह जाता है। समझ में आएगा? इसलिए जैसे वो मेरा एक बचपन का मित्र था, अविनाश श्रीवास्तव ऐसे कोई नाम था उसका, एयरफोर्स में पायलट बना, वो कहीं मिल गया ऐसे, तो वो होता था, कहते हम कहाँ आए थे? कहते यार वो लखनऊ में इसने, ये जो अखिलेश यादव ने वो नए हाईवे बनवाया ना, तो उसकी उसे दिखाना था कि क्वालिटी कितनी बढ़िया है और कितना, वो जर्कलेस, कोई धक्का नहीं, कोई झटका नहीं लगना है, इतने बढ़िया कारपेट रोड बने जैसे एयरपोर्ट होते के रनवे होते हैं, तो दिखाना था। तो फिर तो रुके वहां, कहीं के नहीं रुके। रुकना कहां? ये एयरपोर्ट थोड़ी है, ये हमारे लिए पोर्ट नहीं है, यहां हमें पोर्ट नहीं करना था, यहां तो हम टच डाउन करते हैं, टच करते हैं और उड़ जाते हैं। पब्लिक को दिखा रहे कि हाँ भाई ये अच्छे हैं, पर ये उतरते नहीं हम इन पर। ऐसे ही जो 28 मूल गुण हैं, ज्ञानी जीव टच डाउन करते हैं, इन पर टच करते हैं और अपने स्वरूप में चले जाते हैं। ये रमने के लिए नहीं होते हैं, जो इनमें रमते हैं वो दया के पात्र। क्या कह रहा हूं? उन पर करुणा आती है, अरे मुनिराज आपको इनमें रमना पड़ता, 28 मूल गुण करना पड़ते, दया आती है। समझ गए ना? हमारी दृष्टि तो छेदोपस्थापकों पर है, जो इस ऊंचाई से आते हैं, टच करते हैं और वापस उन आकाश की ऊंचाइयों में खो जाते हैं। अपने अप्रमत्त गुण स्थान से आते हैं, किसी एकाध गुण को टच करते हैं, मूल गुण को, और वापस अपनी अप्रमत्त दिशा में खो जाते हैं। जो बारंबार ऐसा करते रहते हैं, हम तो उनकी वंदना करते हैं, वो हमारे लिए श्रवण है। हमारी श्रवण की परंपरा मेहनत करने की परंपरा नहीं है। 28 मूल गुणों के लिए हमें चढ़ के जाना पड़े, वो श्रवण हो, आपकी भाषा में हो सकता है, हमारे लिए नहीं। हमारे यहां तो वो श्रवण है जो जाके खाली जैसे ऊपर से प्लेन आ रहा नीचे हो रहा होते, या सीधा सम और ऊंचा, ऐसे जिसने टच किया और ऊंचा उड़ गया। समझ गया ना? क्यों? उसकी अपनी गति उतनी बनी हुई थी, उसे रनवे नहीं चाहिए था, दौड़ने को नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड बनी हुई थी। समझ गए ना? उसे जमीन पर स्पीड लेना नहीं थी। ऐसे ही जिनके अपने उपयोग स्वरूप से गिरा जरूर, लेकिन उसमें इतनी पावर थी कि वो वहां टच करता है और टच करते ही वापस ऊपर उठ जाता है। ये उपयोग की स्थिति जिनकी है वो छेदोपस्थापक श्रवण है। ऐसा बहुमान आ रहा है मुझे जब से ये पढ़ा कि अरे आज तक मैं कितना अज्ञानी था। मैं सोचता था जो कोई दोष लगा लेते हैं उनको और फिर दोष की सुधार लेते हैं, जैसे हम किसी को गाली निकल जाए और सॉरी बोल देते, पैर लग जाए सॉरी बोल देते। समझ में आया?
रिपेयर करते हैं, उसका नाम छेदोपस्थापक है। यहां पर पैच वर्क करने का नाम छेदोपस्थापना नहीं है। जो अपना रिपेयर खुद करते हैं उसका नाम, ऑटोमेटिक ठीक होता है, जिनके एक एक रेशे में इतनी ताकत है, वो छेदोपस्थापना है। क्या करूं, छोटे मोटे दृष्टांत देना पड़ते हैं, लेकिन मैं चुन के आपके लिए वो दृष्टांत लाता हूं जिनसे आपको इसका स्वरूप समझ में आ सके, इसकी प्रेरणा, इसकी महिमा आ सके, समझ में आए। वरना तो जिसके पास जाओगे, सच बताऊं, बड़ी करुणा आती है जब लोग छेदोपस्थापना का स्वरूप बताते हैं कि किसी प्रकार का छेद हो जाए, गुण में दोष लग जाए, फिर वो महाराज जी उनकी अपना प्रायश्चित करते हैं, सुधारते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित करके अपने आप को सुधारने वालों को छेदोपस्थापक कहते हैं, ऐसा बताते हैं लोग। इतना दुख होता है। हमारे यहाँ ये सामायिक से ऊपर का चारित्र है और आप उसे सामायिक वालों से भी नीचे गया गुजरा बता रहे हो। समझ गए ना क्या चारित्र की स्थिति होगी, समझ गए। एक कोई आप ऊंचाई पर पहुंच जाना एक चीज है, और ऊंचाई के बाद नीचे गिरने पर भी अपने पावर इतना बनाए रखना कि कब ऊंचे, कितने ऊंचे हो जाओगे, इसमें कोई किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है। तब उसको समझना छेदोपस्थापक। ख्याल में है ना? ये बहुत गहरी बात है। इसका चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए। इससे आपको अंतरंग स्वरूप में समाने से जो ऊर्जा मिलती है उसकी महिमा पता चलेगी। समझ गए ना? तब समझ में आएगा कि आत्मानुभूति की क्या महिमा है। फिर 28 मूल गुण पालना नहीं पड़ेंगे, सहज पलेंगे। समझिए। और 28 गिनना नहीं पड़ेंगे, जितने हो जाए उतनी बढ़िया, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। जितने कम हो उतना अच्छा। ये कुछ नहीं कहना, क्यों हम कहें कम और क्यों कहें ज्यादा, जो हो जाए बढ़िया, नहीं हो जाए वो और भी बढ़िया। क्यों? हमारा लक्ष्य ये है ही नहीं। हमारा लक्ष्य तो ये है, ये तो खाली टकराने के लिए चाहिए हमें। ये अपनाने की चीज नहीं है, ये टकराने की चीज है। ये महिमा अपने को समझ में आए, तब समझ में आए छेदोपस्थापना क्या होती है। उस छेदोपस्थापना को जिणवरे ही प्रणतता, वो जिनेंद्र भगवान ने वो कही है। वो ऐसी वैसी बात नहीं कहेंगे। जिनेंद्र भगवान यदि कहेंगे तो एक अपने लेवल की बात कहेंगे। ख्याल में विशिष्ट